सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, यानी कि आईएक्स लिमिटेड। अब दोस्तों, आईएक्स के बारे में काफी सारी क्वेरीज आ रही थी क्वार्टर टू के नंबर्स को लेकर के। और साथ साथ दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि दोस्तों ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रेडिंग करती है और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अब बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और इस बार आप देखोगे तो नंबर और ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेंगे तो ऐसे में इनके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ट्रेडिंग भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, राइट। और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 13,126 करोड़ का है। और जबकि वॉल्यूम अच्छे निकल के आएंगे तो ये पॉजिटिव खबर होती है। तो फिलहाल अभी हमने कुछ समय पहले इस कंपनी का प्रीवियस मंथ के नंबर देखे थे, वॉल्यूम वो भी अच्छा इंक्रीज होता हुआ नजर आया था। और अभी जो डेटा निकल के आ रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो बढ़ा है, तो इसके वजह से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में और भी नंबर अच्छे पेश कर सकती है। हालांकि करेगी या नहीं करेगी तो बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल उम्मीदें की जा रही है। इसी के साथ साथ क्वार्टर टू के नंबर कब पेश करेगी उसका भी डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि इसी महीने दोस्तों 30 अक्टूबर 2025 को देखने को मिल सकता है। तो जरूर ये डेट आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें नंबर देखने को मिल जाएगा। एंड नंबर को किस तरीके से कंपेयर करेंगे इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पिछले साल और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको सेल्स अगर देखोगे तो सेल्स आप देखिए, सितंबर 2024 में इस कंपनी का सेल्स था 139 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर में था 140 करोड़। तो इस नंबर को बिट करना चाहिए। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट था पिछले साल 106 करोड़ का और पिछले क्वार्टर 113 करोड़ का। तो इन दोनों नंबर से अच्छा होना चाहिए, राइट। अगर अच्छा होता तब तो अच्छी बात है। तो नंबर जरूर हम चेकआउट करेंगे 30 अक्टूबर को। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि जैसे इस कंपनी का रिजल्ट आएगा अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल सकता है। और सिर्फ नंबर ही नहीं दोस्तों, हमें बैलेंस शीट भी चेक करना है इस कंपनी का कि बैलेंस शीट किस तरीके से रहता है। हालांकि अभी तक अपडेट नहीं हुआ, मार्च 2025 तक का ही डेटा अवेलेबल है, सितंबर का जल्द ही अपडेट हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि अपडेट हो चुका है, जिसमें चेंजिंग किया हुआ देखिए, एफआईज की होल्डिंग 18.53 से घट के हो चुका है 13.20% का। यानी एफआईज ने अच्छा खासा स्टेक को ट्रिम किया है सितंबर 2025 के अंदर। वहीं पे डीआईज की होल्डिंग 34.12 से बढ़ के हुआ 36.43% एंड पब्लिक की होल्डिंग 47.07 से बढ़ के हुआ 50.11%। तो जहां पे दोस्तों एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, तो वहीं पे पब्लिक और डीआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑटो इंडस्ट्रीज को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्लीन, स्मार्ट, एआई, डिजिटल, राइट। और इसके अलावा 13,000 ऑटोमोबाइल कंपनी को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी कामकाज करती है। और दुनिया भर में इनके सेंटर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, थाईलैंड, इंडिया, सभी जगह इनके ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 33,000 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है दोस्तों। इसी के साथ साथ इस कंपनी के नंबर्स अगर देखेंगे तो अभी तक इन्होंने क्वार्टर टू यानी सितंबर के नंबर को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे, बिकॉज 245 करोड़ का प्रॉफिट घट के हो चुका था 172 करोड़ का। और पिछले साल भी 204 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो वाई एन वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे फॉल होता हुआ नजर आया था। तो इस बार के नंबर कैसे रहेंगे इसको लेके बहुत सारी आशंकाएं हैं। हालांकि अभी तक डेटा अनाउंस नहीं किया है, जैसे अनाउंस करेगी अपडेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ग्रीकी वायर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:2 का, यानी एक के बदले में दो शेयर मिलेंगे, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है 30 अक्टूबर 2025। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी कोई इस कंपनी को लेकर आ रही थी, इसलिए दोबारा से डिस्कस किया।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। आई थिंक इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है और देखिए पॉलीकैब को लेकर चर्चे में इसलिए दोस्तों बिकॉज़ आपने देखा कि अभी हाल ही में दीपावली फेस्टिवल देखा गया और तो फेस्टिव की वजह से हम बोल सकते हैं कि वायर एंड केबल की डिमांड्स बढ़ जाती है और साथ-साथ आप देखोगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ़ वायर एंड केबल ही नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे फैन्स की बात करें, स्विचेस की बात करें, स्विच गियर्स, एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनियर्स, इन्वर्टर्स, पंप्स तो इन सब की डिमांड आप देखो तो फेस्टिव सीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि पॉलीकैब चर्चे में भी रही। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 1,15,433 करोड़ का है एंड नंबर भी दोस्तों इन्होंने पेश कर दिए हैं अभी हाल ही में सितंबर क्वार्टर का, जो कि नंबर अगर देखोगे तो काफ़ी डिसेंट रहा। 5,900 करोड़ का सेल से बढ़ के सीधा हो गया 6,477 करोड़ और पिछले साल भी 5,498 करोड़ का सेल्स था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 445 करोड़ से बढ़ के हो गया 693 और पिछले क्वार्टर भी 600 करोड़ का था। तो वाई एन वाई एंड क्यू एन क्यू दोनों बेसिस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला एंड बाजार ने भी दोस्तों इसको एप्रिशिएट भी किया था। इसके अलावा अभी तक इनका बैलेंस शीट अपडेट नहीं हुआ है तो ज़रूर अपडेट रहे चैनल पे। जैसे ही बैलेंस शीट अपडेट होता है तो मैं आपको हमारे चैनल पर डिस्क्लोज़ कर दूँगा। एंड इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी-सी घटी थी। वहीं पे एफआईज़ की होल्डिंग बढ़ी, डीआईज़ की होल्डिंग थोड़ी-सी बढ़ी और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी-सी घटी है। यानी पब्लिक ने और साथ-साथ प्रमोटर्स ने थोड़े-थोड़े अपना जो स्टेक है उसको ट्रिम किया है, वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई और डीआई ने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो कि मैंने डिस्क्लोज़ किया। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।